गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल मैथ्स। ये हमारा पार्ट 9 वीडियो है। पार्ट 9। इस वीडियो में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 42 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तब यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2, तो इसका मान निकालना है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है tan ए का मान, तो निकालते हैं इसमें। tan ए बराबर √3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो ये हो जाएगा P/B। अब चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम, इस कोण को हम लोग A मान लेते हैं। ये हमारा A हो गया, तो इसके अनुसार P ये होगा यानी कि √3 और ये B होगा 1। तो हमें H निकालना है कर्ण, तो H बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये √4 आ गया। तो √4 2 का होता है, तो ये हमारा कर्ण 2 आ गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। अब साइन ए, पहले साइन ए निकाल लेते हैं यहाँ से। साइन ए बराबर साइन का फॉर्मूला P/H, तो इस कोण के लिए ये हमारा P और ये H, तो √3/2। अब कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर B/H होता है, तो इस कोण के लिए ये हमारा B और ये H, तो 1/2 ये हमारा हो गया। अब कॉस बी निकालते हैं। कॉस बी, तो कॉस बी बराबर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह बी दे देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब चलिए इस पे इसका मान रखते हैं, √1 माइनस, अब साइन बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/2, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 4। तो इसका एलसीएम 4 और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा √3। 4 में से 1 घटाएंगे 3, और ये रूट के अंदर है, तो ये √3 का मान नहीं होता है, तो ये रूट में रह जाएगा। √3 और 4 का रूट होता है 2, तो ये हमारा कॉस बी का मान √3/2 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का मान हम लोगों ने निकाला। साइन ए का मान √3/2, तो √3/2 गुना कॉस बी का मान ये हम लोगों ने निकाला √3/2, तो ये √3/2 माइनस कॉस ए का मान भी निकाले 1/2, फिर गुना। अब साइन बी का मान, साइन बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि 1/2, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। अब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बटा 2 इंटू 2 4, माइनस
1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4। अब चलिए इसका एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 और ये 3 माइनस ये 1, तो ये 2/4, तो ये कटेगा 1 और ये 2 के पारा से कट गया, तो 1/2 ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 42 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन 42 का क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3 दिया हुआ है, तब हमें इसका मान निकालना है। तो चलिए, tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर p/b होता है फॉर्मूला, तो p/b, और मान दिया हुआ है 1/√3। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम, और इस कोण को a मानते हैं, ये हमारा a, तो इसके अनुसार ये p होगा 1 और ये b होगा √3। अब हमें h निकालना है, तो h बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारा √4 आ गया, और √4 का मान 2 होता है, तो हमारा ये कर्ण 2 आ गया। अब चलिए साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर p/h, तो इस कोण के लिए हमारा p और ये h, तो 1/2। अब कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर b/h होता है, तो इस कोण के लिए ये हमारा b और ये h, √3/2 ये हो गया। अब tan b का मान हमें दिया हुआ है, tan b बराबर √3, ये हमें मान दिया हुआ है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। और साइन b का भी मान हमें दिया हुआ है, साइन b का मान निकालना है, तो साइन b बराबर √3, ये साइन का फॉर्मूला p/h, तो साइन b का मान क्या हो जाएगा। यदि हम लोगों ने इसको a माना और इसको b मान लेते हैं, इस कोण को b, तो इस कोण के अनुसार ये हमारा p होगा और ये h होगा, तो ये √3/2 आ गया। अब हम cos b का मान निकाल लेते हैं। cos b बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो b/h, अब इस कोण के लिए ये हमारा b था, तो ये b होगा और ये h होगा, ये हमारा b होगा और ये हमारा h होगा, तो ये 1/2 आ गया। इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हमारा क्वेश्चन। तो साइन a का मान हम लोगों ने निकाला 1/2, तो 1/2 गुना कॉस b का मान निकाला 1/2 प्लस कॉस a का मान √3/2 इंटू साइन b का मान √3/2, तो ये √3/2। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4 प्लस √3 गुना √3, ये 3 आ जाएगा, बटा 2 गुना 2 ये 4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो ये 4 और ये 1 प्लस और ये 3, तो ये हमारा 4
बटा 4 आ गया और ये कट जाएगा एक बार में, तो हमारा आंसर 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b यदि साइन a बराबर 1/√2 और कॉस b बराबर √3 बटा 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस a पहले निकालते हैं, क्योंकि यहाँ a भी है और यहाँ भी a है और b भी है b भी है, तो कॉस b है, कॉस b का मान दिया हुआ है √3 बटा 2, तो हम पहले कॉस a का मान निकालते हैं। तो कॉस a बराबर, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब आगे चलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो साइन a का मान क्या होगा? साइन a का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/√2, तो ये 1/√2, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 √2 का स्क्वायर 2। अब ये इसका एलसीएम लेते हैं 2 और ये 2 हो जाएगा माइनस ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा √1/2 आ गया। अब √1 का मान 1 होता है और √2 का मान नहीं होता है, तो ये हमें रूट में रखना है। तो 1/√2 कॉस a का मान निकाल लिए। अब कॉस b का मान निकालते हैं। तो कॉस b का मान दिया हुआ है। अब साइन b का मान निकालते हैं। साइन b बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ये हम फॉर्मूला पढ़े हैं। तो √1 माइनस कॉस b का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 बटा 2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का मान 3 बटा √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 4 होगा। ये देखिए, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 और 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, तो आगे करते हैं इसको। इसका एलसीएम 4 और ये 4 माइनस ये 3, तो ये हमारा, इसको माइनस करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट 2, तो ये हमारा कॉस b आ गया। अब चलते हैं tan a का मान निकालते हैं। tan a बराबर, अब देखिए tan बराबर कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं, साइन a बटा कॉस a, तो ये हो गया। अब साइन a का मान हम लोगों ने निकाला, साइन a का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/√2, तो 1/√2 फिर बटा कॉस a का मान हम लोगों ने निकाला 1/√2, तो ये 1/√2। अब देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो tan a का मान 1 आ गया। अब निकालते हैं tan b का मान। tan b बराबर, इसका भी फॉर्मूला साइन b बटा कॉस b, तो साइन b बटा कॉस b। अब साइन b का मान हम लोगों ने निकाला 1/2, तो 1/2 फिर बटा कॉस b का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है √3/2, तो ये हमारा √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारा बच गया 1/√3, तो tan b का भी मान आ गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan
सॉरी, क्वेश्चन है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब चलिए इसका मान रखते हैं। तो 10a का मान हम लोगों ने निकाला कि 1, तो 1 प्लस 10b का मान हम लोगों ने निकाला 1/√3, तो 1/√3, फिर इसका बटा 1 माइनस, अब 10a का मान 1 है तो यहाँ पे हम 1 दे देंगे 1, और यहाँ गुना के रूप में तो गुना का चिन्ह दे देते हैं। 10b का भी मान निकाला 1/√3, तो 1/√3। अब देखिए, अब ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम √3 आएगा और ये √3 प्लस ये 1 हो जाएगा, फिर बटा, अब इसका एलसीएम भी √3 आएगा, अब यहाँ भी √3 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हमारा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। अब यहाँ से ये √3 और ये √3 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। तो अब हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं। प्रमेयीकरण कैसे करते हैं? तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, इसका गुना, जब प्रमेयीकरण करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, तो √3 ये प्लस 1 हो जाएगा बटा √3 प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ये √3, इसको गुना करते हैं, √3 इंटू √3, तो ये 3 प्लस √3 इंटू 1, तो ये √3, फिर प्लस, अब 1 से 1 इंटू √3, ये √3 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा, अब ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 3 और 1 ये ऐड होगा, तो 4 प्लस, अब ये √3 प्लस √3, ये 2√3 हो जाएगा बटा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, तो ये 4 प्लस 2√3 बटा 3 माइनस 1, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट देते हैं, या यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, 4 प्लस 2√3 बटा 2, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ यदि 2 को कॉमन किए तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 यहाँ बचा, 2 प्लस, और ये तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ √3 बचा बटा 2। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, तो हमारे पास बचा 2 प्लस √3, तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 प्लस √3 ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, 42 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, sec a इंटू 10a प्लस 10² a माइनस cosec a, यदि 10a बराबर 2, ये हमें दिया हुआ है, तो 10a का मान दिया हुआ है, तो 10a निकालते हैं पहले। 10a से 10a बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसके नीचे नहीं कुछ है, तो 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। देखिए, ये p बटा b हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इससे हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा डायग्राम, तो इसको हम a मानते हैं, इस कोण को, ये हमारा a, तो इसके अनुसार p
ये होगा यानी कि 2 और b ये होगा 1। तो हमें h निकालना है। तो h बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये √5। √5 का मान नहीं होता है, तो ये हमारा कर्ण √5 आ गया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो sec a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। अब चलिए sec का फॉर्मूला cos का उल्टा होता है sec, तो cos का फॉर्मूला b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। तो h √5 और ये 1, तो ये √5/1 sec का मान √5/1 गुना tan a का मान 2/1, तो ये 2/1, फिर प्लस tan a का मान 2/1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोसेक का p/h साइन का होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो h/p। तो ये हमारा √5 h हुआ और ये p हुआ, तो √5/2, तो ये √5/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। √5 इंटू 2, तो ये √2 हो जाएगा, फिर बटा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 4/1, तो ये 4/1 माइनस √5/2, √5/2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू इतना, तो ये 2 इंटू 2 √5, तो ये 4 √5 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी 2, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, माइनस ये √5 हो जाएगा। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 √5 प्लस में है और ये माइनस √5, ये माइनस में, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 √5, यहाँ +8/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 का 6। 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस cos a, यदि cosec a बराबर 2, इतना हमें दिया हुआ है, तो हमें इसका 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस cos a का मान निकालना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो हमें दिया हुआ है cosec a, तो cosec a बराबर 2 दिया हुआ है, तो बटा में हम 1 दे देते हैं। तो cosec का फॉर्मूला h/p। तो डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायग्राम। इसको a, इस कोण के लिए ये h होगा यानी कि 2 और ये p होगा 1। हमें ये चाहिए, b चाहिए हमें, तो b बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा √3 आ गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 होगा और ये रूट में होगा, तो ये b हमारा √3 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस cos a। चलिए अब 1/tan a, तो इसका मान रखते हैं 1/tan a का मान, यहाँ से हम tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो ये हमारा p और ये b, ये हमारा p होगा, ये b होगा, तो 1/√3
1/√3। फिर प्लस साइन ए का मान, तो यहाँ से साइन ए का मान निकालते हैं, तो p/h तो 1/2, तो ये हमारा 1/2 फिर बटा 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान निकालते हैं, तो b/h तो ये हमारा b और ये h √3/2, √3/2, ये इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये √3 ऊपर चले जाएगा गुना में, तो √3 ऊपर हो गया, √3। अब नीचे एक लिखे या ना लिखे उससे कोई बात नहीं है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/1 प्लस √3/2, तो यहाँ से ये कट सकता है, ये 2 और ये 2 ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 1/, सॉरी इसको अभी नहीं काटना है, इसको अभी नहीं काटते हैं, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं नीचे वाला का, इसको काटे नहीं है। ये हो जाएगा 1/2 बटा, अब इसका एलसीएम 2 आएगा, तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3, इतना बचा। अब इसका परमेकरण कर देते हैं, गुना 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब देखिए तो ये √3, तो ये 1 से गुना होगा तो इतना ही होगा, प्लस 2 माइनस √3 बटा, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये √3 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए आगे, तो ये √3 हो जाएगा प्लस ये 2 माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया, इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर बच गया √3 प्लस 2 माइनस √3, तो यहाँ से ये कटेगा और ये कटेगा, तो ऊपर बच गया 2 बटा, नीचे बच गया 4 माइनस 3 करेंगे तो ये 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, या इसको हम 2 भी लिख सकते हैं कि 2 हमारा आंसर हो गया। 2/1 लिखिए या सिर्फ 2 लिखिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 का पहला, यदि साइन b बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन b का मान दिया हुआ है, तो साइन b बराबर 1/2, तो इसका फॉर्मूला होता है p/h। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा डायग्राम, तो इसको हम b मान लेते हैं, इस कोण को, ये हमारा b, तो इसके अनुसार p हमारा ये होगा 1, h ये होगा 2, तो हमें ये b चाहिए, तो b बराबर आधार चाहिए, तो b बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा, इसको माइनस करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, तो ये हमारा √3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0 चाहिए, तो यहाँ पे LHS RHS दिया हुआ है, तो हम LHS को लेके बढ़ते हैं आगे। तो LHS बराबर दिया हुआ है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, इतना हम लोगों ने ले लिया।
अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू कॉस बी। अब कॉस बी का मान क्या होगा, यहाँ से कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो ये b हो गया और ये h हो गया, तो √3/2 √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस बी का मान यही रहेगा √3/2 का होल क्यूब, यानी कि इसको 3 बार गुना करना है। तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 इंटू √3/2, तो यह इसको यही लिखते हैं 3 इंटू √3/2 माइनस 4। अब देखिए √3 इंटू √3 3 बार गुना करना है, √3 गुना √3 गुना √3। अब ये √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा और फिर 3 को √3 से गुना करना है, तो ये √3/2 ये हो जाएगा 3 √3/2, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √3/2। इसका यहाँ पे 8 2 का भी क्यूब करना था, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए ये 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो इतना हो गया। अब चलिए ये हो जाएगा 3 √2/2 माइनस 3 √3/2, ये इतना हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे 3 होगा, 3 इंटू √3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा, तो 0 आ गया हमारा। तो हमारा LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 43 का। यदि cos थीटा बराबर 3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो cos थीटा का मान दिया हुआ है, तो cos थीटा बराबर √3/2। cos थीटा का मान b/h, तो हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम, इस कोण को हम थीटा मानते हैं, इसको ये हमारा थीटा हुआ, तो ये हमारा b होगा √3 और ये h होगा 2। हमें p चाहिए, तो p बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 इंटू √3 3, और ये इसको माइनस करेंगे तो ये √1 आ जाएगा, और √1 का मान 1 होता है, तो ये हमारा p1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS बराबर, तो LHS बराबर ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर ये सिर्फ LHS लेना था, तो इसको नहीं लेना है। तो अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 इंटू साइन थीटा का मान होता है p/h फॉर्मूला, तो ये p/h, तो ये हमारा 1/2, तो ये 1/2 माइनस 4 इंटू अब साइन क्यूब थीटा, तो यही होगा 1/2 ही, तो ये 1/2 का होल क्यूब। अब देखिए 3 इंटू 1 ये 3 हो जाएगा,
और नीचे 2 है तो ये 2 रहेगा, -4 इंटू 1 का क्यूब 1 बटा 2 का क्यूब 8। अब यहाँ से ये कटेगा 2, 4 से 8। अब देखिए 3 बटा 2 माइनस ऊपर बच गया 1 बटा 2। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बटा 2, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो हमारा 1 आ गया। तो यही प्रूव करना था, तो LHS बराबर RHS आ गया, तो LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।